अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के प्रीलिम एग्ज़ाम के पेपर 2024 के लिए पहले हम लोग हिस्सा बे देख रहे हैं। आपको शायद एग्ज़ाम में इसी तरह दिया जाए कि पहले हिस्सा बे आपको दिया जाए, ऑब्जेक्टिव हिस्सा जो है वो बाद में OMR शीट के साथ दिया जाए। तो ज़रा सा पढ़ लेते हैं। 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा आपका। ये हिस्सा मौजूई नोट, तमाम सवालों के जवाब देने हैं। कुल हिस्सा बे जो है वो 50 नंबर का है। 10 नंबर का सवाल नंबर 2, मंदरज झैल में से किसी 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। मालूम सब है पूछते हो फिर मुद्दा, अब तुमसे दिल की बात कहें क्या ज़बान से हम। आखिर हो गए गफलत में दिन जवानी के, बहार उम्र हुई कहाँ कब ख़ज़ा नहीं मालूम। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है हवा क्या है। था मुस्तारे हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ठीक है, आपको इनमें से 2, ये 4 दिए गए हैं, आपको 5 इनमें से 2 की तशरीह करनी है। शायर का हवाला भी देंगे। 10 नंबर का सवाल है, उसी हिसाब से दीजिएगा। आधे से ज़्यादा पेज जो है वो आपका हवाला शायर के लिए मखसूस होना चाहिए। सवाल नंबर 2, दर्ज में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह कीजिए। और उसका जो दूसरा हिस्सा होगा कि मुंतखब करदा इक़्तिबास जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसके सबक का नाम भी लिखेंगे और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो है तीसरा हिस्सा इसी सवाल का होगा कि मुंतखब करदा इक़्तिबास जो भी आपने चूज़ किया है, जो करना चाह रहे हैं, उसके मुसन्निफ़ का जब आप नाम तहरीर करेंगे तो उसका तारुफ भी तहरीर करेंगे। तो ये आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक लेना है। ठीक है, मुझे इस बात को देखने से नहायत अफसोस होता है कि हम सब आपस में भाई तो हैं, लेकिन मिथले बरादरान यूसुफ़ के हैं। आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यकदिली और यकजहती बहुत कम है। हसद, बुग़्ज़ और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है। ये अदालत की जगह मिसप्रिंट है, अदावत होगा। ठीक है, कौमी इत्तफ़ाक़ का है, शायद देख लीजिएगा। इसमें से इक़्तिबास ज़रूर आएंगे, कौमी इत्तफ़ाक़ को ज़रा सा ध्यान रखिएगा। नंबर 2, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन कर दिखाना तेरा एक अदना खेल है, जिसके तमाशे सैकड़ों देखे और हज़ारों देखने बाकी हैं। इसका आपको रेफरेंस भी देना है, आपको इसके मुसन्निफ़ का नाम भी, सबक का नाम भी और फिर मुसन्निफ़ का तारुफ भी। क्यों सच कहूँ अगलों के ख़त की तहरीर की यही तर्ज थी, हाय क्या अच्छा शेवा था। शेवा है जब तक यूँ ना लिखो गोया वो ख़त ही नहीं है। चाहे बेआब है, अब्रे बेबारा है, नखले, ये नखल के है, नुखल बेमेवा है, खाना बेचराग है, चराग बेनूर है। ठीक है, ये गालिब के खतूत में से है। सवाल नंबर 4 आपके पास, वो भी उसके भी अलिफ बे हिस्से हैं। मरकज़ी ख्याल आपको लिखना है, शायर का हवाला और नाम, नज़म का नाम भी लिखेंगे। उसके अलावा शायर का मुख्तसर तारुफ भी लिखेंगे। आपको दिया गया है चुपकीदाद, मर्द मुसलमा और नवाए सरोश। इनके मार्क्स देख लीजिए कि किस तरह आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगी कि किस तरह दिया गया है। 6 नंबर का जो है वो तशरीह आप लिखेंगे, मरकज़ी ख्याल और शायर का तर्जुमा, ये सब मिला के 6 नंबर का, और 2 नंबर का नज़म, शायर का नाम और नज़म का नाम। ठीक है, मंदरज झैल नज़्म के जुज़ के शायर और नज़्म का नाम भी तहरीर कीजिए। ये जुज़ लिखे हुए हैं। ख़वास तबीयत को अता कर वो लाली, एक लड़ी नज़्म सुरैया से हो आली, हो जिनकी जगह ताज सरे अर्श पे खाली, आलम की निगाहों से करे कुतुब शुमाली, से गिरे कुतुब शुमाली, सब हों दर यकता न इलाका हो किसी का, नज़र उनकी ये हों जिन्हें रिश्ता है नबी का,
एक ही जुज़ दिया गया है और आपको इसकी तशरीह करनी है। इस तरह भी पेपर में आता है, इसलिए उमूमन जो है वो हमें ये आपको याद दिया हुआ है। आपको इस नज़म का शायर, जुज़ का और नज़म का नाम लिखेंगे और जुज़ की तशरीह करेंगे बेहिस्सा, ये या में है। इसलिए मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर के बच्चे इन चीज़ों का कहती हूँ कि आप लोग मरकज़ी ख़्याल याद कर लीजिए। ये सब गेस्ट पेपर्स के तौर पे इम्पॉर्टेंट हैं। चुपकीदाद, मर्द मुसलमा और नवाए सरोश, इनको याद कीजिए। इनके शायर का हवाला और इनका नाम, ये सब कुछ याद कर लें, जान छोड़ें। ये नज़्म को पहचानना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 5, अलिफ़। मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तारुफ़ लिखेंगे पहले। ज़ेल में से किसी एक का सबक का खुलासा लिखना है, मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, उसका तारुफ़ लिखना है। फ़ाक़े का रोज़ा, बेगम की बिल्ली, ज़ेवर का डब्बा। या आप जो हैं इन सवालों के जवाब दे दीजिए। 5 सवाल आप में इनमें से करने हैं, 6 दिए गए हैं। किन बातों से ज़बान की ख़ुसूसियात को नुकसान पहुँचता है? सवाल नंबर 2, शहज़ादे महरान में कौन कौन सी खूबियाँ थी? सवाल नंबर 3, उर्दू ज़बान की तरक्की में पहल किन लोगों ने हिस्सा लिया है? सवाल नंबर 4, अच्छे मुतरजिम में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सवाल नंबर 5, बाबा नूर डाक खाने के चक्कर क्यों लगाता था? और सवाल नंबर 6, हुदहुद को क्या तोहफ़ा दिया गया? हिस्सा सोम आपका है जनाब। शायर की ख़ुसूसियात लिखनी है। शाराना ख़ुसूसियात मिर्ज़ा गालिब हैं, मीर तक़ी मीर हैं, मीर दर्द हैं। और यहाँ शायद मज़मून है जो कि मिसप्रिंट हो गया। अच्छा, नसर निगार हैं, देखिए हसन निज़ामी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। और यहाँ कुछ मिल गया, मेरा ख्याल है कि यहाँ खान होने चाहिए। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं आपका जो MCQs का पोर्शन होगा उर्दू का, और इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। अगर गलती हो तो आप ख़ुद से करेक्ट कर लीजिए, और जो मिसिंग है उनको भी सही कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए खुशबू, इनका माह तमाम आपकी शायरी के मजमू है। ये किसका है? ये परवीन शाकिर है। प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। खुशबू जो है वह परवीन, इंकार और माह तमाम किसके शायरी मजमू है? परवीन शाकिर के। ठीक है, और कौन सा मिसिंग है? मेरे ख्याल सब है, लेकिन आप लोग जो हैं क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड लेने कॉलेज जा रहे हैं तो अपने टीचर से ज़रूर चेक करवा लीजिएगा ताकि गलती का एहतमाल ना हो। थैंक यू सो मच। AA सेंटर के साथ जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर जो है वो लिखें अपना मसला ताकि उसको हल किया जा सके। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।